हाय गाइस, लाइट लैम्प दिस साइड। और अगर आपको मेरी प्यारी प्यारी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। आप जैसे ही उन पर क्लिक करोगे वीडियो उस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प तक स्किप हो जाएगी। अभी बात करते हैं कि आज हम किस बारे में बात करेंगे। थंबनेल देख के ये तो समझ गए होंगे कि हम गणपति बप्पा जी के बारे में आज बात करेंगे, पर एग्जैक्टली किस विषय पर। तो हमारी अभी अभी एक सीरीज़ आई है 10 महाविद्या की, जिसमें कि सब लोगों की बहुत डिमांड थी कि मैं सारे देवियों के गणपति जी के बारे में भी बताऊं। और मेरे पर्सनल इच्छा भी थी कि मतलब उनके सिर्फ गणपति नहीं होते 10 महाविद्याओं के, उनके अपने ग्रह होते हैं, विष्णु अवतार होते हैं, रुद्र अवतार होते हैं और भैरव भी होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जिसमें ये सब कुछ है, ठीक है। और मैंने इसके लिए स्पेशल पीडीएफ भी बनाया है 10 महाविद्याओं की। ये जो चीज़ अभी मैं इसमें बोलने वाली हूँ, इसका सारा का सारा एक पीडीएफ बना है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करोगे तो वहाँ पे पीडीएफ को डाउनलोड करने का लिंक है, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। उसमें ये साफ साफ बताया है कि देवियों के ग्रह कौन से हैं और जितना कुछ भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट रोल द वीडियो। A very warm welcome to everybody who is subscribed and also जो कि सब्सक्राइब नहीं भी हैं उन्हें भी। तो आज हम बात करेंगे 10 महाविद्याओं के गणपति जी के बारे में। तो 10 महाविद्याएं अभी आपकी स्क्रीन पर ये रहीं। इनमें आती हैं काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमलात्मिका या फिर देवी कमला। तो आज हम इन सब के पर्टिकुलर भैरव कौन से होते हैं, रुद्र अवतार कौन से होते हैं, ग्रह कौन से होते हैं, ये सब कुछ इकट्ठे मिलके हम जानेंगे। तो अगर आपको जल्दी है थोड़ी तो आप टाइम स्टैम्प चेक कर लीजिए, अदरवाइज़ अभी स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम गणपति जी की बात करेंगे। तो जैसा कि अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो थोड़ा अजीब लग सकता है, पर देखिए हम यहाँ पे ऐसी बात नहीं करते हैं कि ये महादेव हैं और ठीक है ये उनकी पत्नी हो गई पार्वती देवी, मतलब ऐसी चीज़ों के बारे में हम बात नहीं करते। हम बात करते हैं ऊर्जाओं के स्तर पे। हम महादेव को शिव की ऊर्जा में लेते हैं, महेश की ऊर्जा में लेते हैं, ठीक है। तो आज ऊर्जात्मक स्तर पे जब हम गणपति जी की बात करेंगे तो हम बात नहीं कर रहे हैं शिव और पार्वती के पुत्र की। देखिए हमारे इस पे मानना है, ठीक है, हमारे यहाँ पे हमारे चैनल पे ये मानते हैं, मतलब एटलीस्ट मेरा ये कन्वे करने का तरीका है कि शक्ति जो है वे संसार में सब कुछ है। शिव जो है वो स्थूल है, क्योंकि शिव वो होता है जो नहीं है, तो वो हिल नहीं सकते। बेसिकली वो एक पोटेंशियल पावर है, पर वो मूविंग में पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, जबकि काइनेटिक एनर्जी जो मूविंग एनर्जी है वो शक्ति है। तो अब इनमें गणपति जी कहाँ आते हैं? तो बेसिकली जो इस पोटेंशियल एनर्जी में और इस काइनेटिक एनर्जी के बीच में जो ट्रांसमीटर है या जनरेटर है, जो कुछ भी आप कहना चाहें, जो कुछ भी इस चीज़ों का संभाल के रख रहा है या इस्तेमाल कर रहा है इनका, वो हमारी गणपति जी हैं। अर्थात अगर आपने शिव की ऊर्जा को या शक्ति की किसी भी प्रकार की ऊर्जा को यदि आपने काम पर लगाना है ना, तो गणपति, ठीक है। मतलब तब आपको गणपति जी का इस्तेमाल करना ही होगा। इस्तेमाल करने से मेरा अर्थ ये नहीं है कि उनको यूज़ करना है समथिंग, मतलब आपको उनकी सहायता लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। आई होप मैंने माइक को ज़्यादा डिस्टर्ब ना किया हो। एनीवे, सो आज हम अभी बात करते हैं सबसे पहले काली से। हम काली पे शुरू करते हैं। तो देवी काली के गणपति हैं गणनाथ गणपति, ठीक है। इन्हें हेरंब गणपति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए ये इन्हें जो है ना, इन्हें बोला जाता है प्रोटेक्टर, क्योंकि ये किसी भी प्रकार की अगर कोई भी किसी भी प्रकार की ऊर्जा रुकी हुई है, ठीक है, तो ये उसको पूर्णतः काट देते हैं। अब किस प्रकार की ऊर्जा से मेरा यहाँ पे बोलने से मेरा आशय है, तो अगर मान लीजिए कि आप अपने इष्ट की पूजा कर रहे हैं और आप फूल चुन रहे हैं, ठीक है, गलती से बीच में आपकी फूलों से भरी टोकरी में कोई गलत फूल आ जाता है, गंदा फूल आ जाता है, माने कि जो अभी ज़मीन पे गिरा हुआ था, ठीक है। कई देवता जो होते हैं, कई देवी देवता वो उच्चिष्ट नहीं होते हैं, अर्थात उन्हें किसी और चीज़ पे मतलब उनको गिरे हुए फूल नहीं लग सकते या फिर उन्हें जूठा भोजन नहीं लग सकता, ठीक है। कुछ देवी देवता जिन्हें जूठा भोजन लगता है उन्हें उच्चिष्ट कहा जाता है, ठीक है। तो कुछ देवी देवता होते हैं जो पूर्ण सतत्व का पालन करने वाले होते हैं, कुछ जो
रजस का पालन करते हैं, कुछ जो तामसिक होते हैं। तो सात्विक वालों के फूल तक ज़मीन पे नहीं गिरने चाहिए। तो यदि कभी कभार किसी से गलती हो जाए जाने अनजाने में, ठीक है, आपको पता नहीं और आपको चढ़ाने के बाद भी पता नहीं चला ये, ठीक है, तो ऐसे में बेशक गलती आपकी नहीं होगी पर जो एनर्जी है वो वहीं ब्लॉक हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपके इष्ट आपसे नाराज़ हो गए या समथिंग, कुछ भी नहीं, जस्ट बिकॉज कि वैसा हो गया तो वो एनर्जी ब्लॉक हो गई। इष्ट की कृपा ब्लॉक नहीं हुई, याद रखिए, कृपा अलग चीज़ है और एनर्जी ब्लॉक होना एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो एनर्जी जब ब्लॉक हो गई ना तो फिर वो चीज़ें धीरे धीरे जो है उस चीज़ में हल्की सी कमी आ जाएगी, ठीक है। तो उस हल्की सी कमी को कौन रिमूव करते हैं? गणनाथ गणपति या हेरंब गणपति। तो इन्हें कहा जाता है कि ये जो हैं ये प्रोटेक्टर हैं। किसी भी प्रकार की डेटी ने अगर आपको श्राप दिया है, जाने अनजाने में आपसे कोई भी भूल हुई है, कोई भी देवी देवता उससे नाराज़ हैं, ये हर व्यक्ति को मना लेंगे, ठीक है। हेरंब गणपति हर व्यक्ति को मना लेंगे आपके लिए यदि आप उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और ये आते हैं देवी काली के गणपति, महाविद्या काली के गणपति। तो क्योंकि वे इतने अपने काम में इतने निपुण हैं, मतलब सबको मनाने के लिए इतने निपुण हैं, अतः उन्हें देवी काली को दिया गया। क्योंकि हम सब जानते हैं देवी काली कैसी हैं, ठीक है, कितनी उग्र हैं वे और कितनी सुपर एक्टिव गॉडेस है कि यूं चुटकी बजाते ही अगर उनको दिल से पुकारोगे तो अभी आ जाएंगे, मतलब और फिजिकल फॉर्म में आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको देवी के रूप में दर्शन देंगे या समथिंग, वो दौड़ी दौड़ी सच्ची आ जाएंगी। एंड आई मीन इट लिटरली बाय वर्ड्स, आई मीन इट, ओके। तो इनकी जो ऊर्जा रहती है, गणनाथ गणपति जी की जो ऊर्जा रहती है वह शिव जी और गणेश जी दोनों की रहती है। अतः ये बने गणों के गणनाथ, ठीक है, ये बने गण के गणनाथ, यानी गण जितने भी हैं। और गण यहाँ पे शिवगण से मतलब नहीं है, यहाँ पे जो गणनाथ गणपति जी का जो गण है वहाँ पे शिव जी के गण से मतलब नहीं है, शिवगणों से उनका मतलब नहीं है। ये बात कर रहे हैं सभी देवताओं को, इंक्लूडिंग एवरीथिंग विच इज़ नॉट अर्थली, ठीक है, जो कि अर्थ के ऊपर नहीं है, मतलब अर्थली नहीं है, माने कि जो कुछ भी इंसानों से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी आइकॉनोग्राफी के बारे में। आपको इनकी पिक्चर अभी अपने स्क्रीन पे दिख रही है। तो इनके 5 सिर हैं और इनके 10 हाथ हैं और अभी हाथों में ये अभय मुद्रा लिए हुए हैं, माला है इनके हाथ में, गदा रहती है, अंकुश रहता है, पाश रहता है और परशु भी रहता है, एक हाथ में मोदक और अंतिम हाथ में जो है वह वरद मुद्रा रहती है। और सबसे बड़ी बात, सभी गणपति मूषक की सवारी करते हैं पर गणनाथ गणपति सिंह की सवारी करते हैं। अब देखिए कितना मैच कर रहे हैं ना, कितने उग्र हैं ये, इनकी ऊर्जा कितनी उग्र है, क्योंकि शेर के ऊपर विराजमान है ना, तो कितने उग्र हैं ये, बिल्कुल बिल्कुल अपनी देवी काली की तरह, है ना। मतलब देखिए कितनी ऊर्जा, कितनी सिंक्रोनाइज्ड है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे देवी तारा के गणपति के बारे में, जिन्हें मोहिनीश्वर गणपति भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो गणपति हैं ये दोनों मोहिनीश्वर गणपति जो हैं ये डुअलिटी लेके चलने वाले हैं, ठीक है। माने कि अब देखिए हमने अगर किसी ने देवी तारा की वीडियो नहीं देखी है, 10 महाविद्याज में से किसी की भी वीडियो नहीं देखी है, तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो आपको नीचे मिल जाएगा और पर्टिकुलर वीडियो का लिंक भी नीचे मिल जाएगा। तो एनीवे, तो जो देवी तारा हैं उनकी ऊर्जा स्वयं भी ऐसी है कि वे हिरण्यगर्भ से बाहर जो हमारी देवी काली हैं उनके साथ हमें जोड़ती हैं, और जो हिरण्यगर्भ के अंदर जो त्रिपुर सुंदरी हैं उन दोनों के बीच के जो ब्रिज है वह देवी तारा हैं। यानी हिरण्यगर्भ के बाहर और हिरण्यगर्भ के अंदर आने जाने का जो रास्ता है वे देवी तारा हैं। अतः वे ड्यूअल नेचर पे हैं, मतलब वो बाहर भी हैं वो अंदर भी हैं, ठीक है। बिल्कुल उन्हीं की तरह उनके गणपति जो हैं मोहिनीश्वर गणपति जी, वे इक्विवेलेंट हैं ड्यूअलिटी इन नेचर, ठीक है, वो डबल है नेचर में, वो मेल भी हैं एक सेम टाइम पे और फेमिनाइन भी हैं। और उनकी अभी आइकॉनोग्राफी के बारे में बात करते हैं और पिक्चर जो आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है, ओके। मैं ये बताना भूल गई, बट हेरंब गणपति जो हैं, हेरंब गणपति वे काले हैं अपने कलर में, जो मोहिनीश्वर गणपति जी हैं वे नीले हैं, ब्लू हैं अपने कलर में, और इनके 6 हाथ रहते हैं, ठीक है। इनके हाथों में माला, अनार, शल्याग्र यानी कि बिना छिलके वाला अनाज रहता है, निशाचर कमल रहता है, वीणा रहती है, गूंज की बेरी रहती है, और ये देवी या तो इनका हाथ गूंज, या तो इनके हाथ में गूंज की बेरी होती है, या तो फिर इनका एक हाथ देवी पे होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये ड्यूअलिटी है नेचर में, अतः ये खुद भी बैठे हैं और इनके साथ शक्ति भी बैठी हैं, ठीक है। और एक और बात कि ये अध्यात्म और भौतिक दोनों देने वाले हैं, ठीक है, ये डिफरेंस नहीं करते, ये आपको दोनों चीज़ें प्रदान करेंगे।
अब हम बात करते हैं देवी त्रिपुर सुंदरी के गणपति के बारे में, जिन्हें महागणपति भी कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल षोडशी की तरह महागणपति। ठीक है, और ये शक्ति के साथ होते हैं अपनी, जैसे कि आपको दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पर अभी। इनके भी 10 हाथ रहते हैं और ये लाल रंग के होते हैं। इनके हाथों में अंकुश, पाश और गन्ने के साथ साथ अनार दिखता है, कमल दिखता है, बिना छिला हुआ अनाज दिखता है, गदा है, दांत है और चक्र और शंख रहता है। अब अगर किसी को अंकुश, पाश और गन्ने का स्पेसिफिक अर्थ समझना है तो वो मैंने आपको त्रिपुर सुंदरी के वीडियो में बहुत अच्छे से एलैबोरेटेड मेथड से समझा रखा है। तो प्लीज़ एक बार देवी त्रिपुर सुंदरी की वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लें। देखिए, मेरे जो थंबनेल हैं उनके ऊपर जो टाइटल्स हैं वो देवियों के नाम के ऊपर नहीं है। ठीक है, क्योंकि थंबनेल का जो एल्गोरिदम है वो थोड़ी अलग तरीके से काम करती है, मतलब थंबनेल को अट्रैक्टिव बनाना पड़ता है। तो उसके लिए मैं देवियों के नाम वहाँ पे नहीं लिख सकती, क्योंकि बहुत लोगों को महाविद्याओं के नाम नहीं पता है। तो फिर मैं उनको एक अट्रैक्टिव सेंटेंस लिख देती हूँ वहाँ पे देवियों के नाम के बजाय। बट अगर आप उनकी कैप्शन चेक करोगे तो आपको हमेशा देवियों का नाम ही दिखेगा वहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ। तो एक बार प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए अगर आपको नहीं मिल रहे हैं। अदरवाइज़ 10 महाविद्या की सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है, सारी देवियों के ऊपर, सारी 10 की 10 देवियों के ऊपर एक पर्टिकुलर डिनोटेड पॉडकास्ट है, आप चेक कर सकते हैं। एनीवे, अभी बात करते हैं देवी भुवनेश्वरी के गणपति के बारे में, जिन्हें पुष्टि गणपति कहा जाता है और ये पीले रंग के होते हैं। पुष्टि गणपति क्यों, बताती हूँ, आती हूँ। ठीक है, पहले बात करते हैं इनके आइकॉनोग्राफी के लिए, और ये आपके स्क्रीन पर ये रहे। तो इनके हैं 4 हाथ, इनके हाथों में होता है अंकुश, पाश, मोदक और वरद मुद्रा में होते हैं इनके हाथ। अब क्या है पुष्टि गणपति का राज, और पुष्टि ही क्यों? देखिए, पुष्टि को कई जगह पे, कई पुराणों में और कई अलग अलग जगहों पे हमारे ग्रंथों में ये बताया गया है कि वे देवी लक्ष्मी और श्री हरि की पुत्री हैं। और पुष्टि का अर्थ यहाँ पे वैष्णव भी है। ठीक है, यानी श्री कृष्ण को जो मानते हैं उन्हें मतलब इस पुष्टि जो शब्द है ये बेसिकली श्री कृष्ण की भक्ति से रिलेटेड है। जो पुष्टि लोग होते हैं, मतलब जो इस उसमें समाज के होते हैं या फिर इस कल्चर में बिलीव करने वाले होते हैं, वो पर्टिकुलरली सिर्फ श्री कृष्ण की पूजा करते हैं और सिर्फ उन्हें ही भगवान की तरह देखते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे एक छोटा सा चेंज रहता है कि पुष्टि गणपति जो हैं वे उनको भी डेडिकेटेड हैं, जैसे कि पर क्योंकि वे भगवान सिर्फ श्री कृष्ण को मानते हैं और बाकी सबको डेमी गॉड्स मानते हैं, तो उनके लिए जो पुष्टि गणपति हैं वे एज अ डेमी गॉड हैं। पर जब हम इनकी बात करते हैं 10 महाविद्याओं में, तो ये देवी भुवनेश्वरी के साथ बैठने वाले हैं। और इनके हाँ, और इनका जो आइकॉनोग्राफी है वो बिल्कुल वैसी रहेगी जैसे अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही है। ठीक है, अभी बात करते हैं हम हमारे भैरवी के गणपति के बारे में। सॉरी, ठीक है, 5th नंबर पे आती हैं देवी भैरवी और उनके गणपति हैं शारदा गणपति। ये सबसे सुंदर गणपति हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं इनके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊँ। मैं बनाऊँगी इनकी कहानी के ऊपर एक पूरी अलग से वीडियो, 5 मिनट की या 7 मिनट की, जितनी मर्जी की भी होगी। ठीक है, बट अभी आगे बात करते हैं। ये होते हैं सफ़ेद रंग के, इनके 2 हाथ होते हैं और इनका जो लेफ्ट हाथ होता है वो इनकी शारदा के, जैसे कि आप अभी इस तस्वीर में देख रहे होंगे, वो इनकी शारदा के राइट शोल्डर पे होता है। और देवी शारदा के पास इनकी लेफ्ट लेग होती है अपनी गोद में, उनके शारदा जी की गोद में होती है इनकी लेफ्ट लेग गणपति जी की। और इनका जो राइट हैंड है वो पिल्लो पे रहता है। ठीक है, गणपति जी का जो राइट हैंड है वो पिल्लो पे रहता है। और इन्हें लक्ष्मी नारायण गणपति भी कहा जाता है। ठीक है, और या फिर नॉट लक्ष्मी नारायण गणपति, बट इन्हें लक्ष्मी नारायण की जोड़ी की तरह भी माना जाता है। क्योंकि अगेन हम यहाँ बात करें, देखिए अब लक्ष्मी नारायण से क्यों कंपेयर किया गया? देखिए, जो श्रीहरि हैं वह हमारे संसार का पालन करने वाले हैं। ठीक है, वे हैं जो, मतलब क्योंकि अब शिव जो हैं वो डिस्ट्रॉयर हैं, एक ब्रह्मा जी जो हैं वो क्रिएशन कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों ही सृष्टि में किसी प्रकार से इन्वॉल्व नहीं है। सृष्टि में कौन इन्वॉल्व है? सृष्टि में श्री हरि इन्वॉल्व हैं। ओके, और जब हमने बात की ऊर्जात्मक रूप पे, तो हमने यही बोला कि सृष्टि जो स्वयं है वह तो प्रकृति है, वह तो स्त्री ऊर्जा है, वह तो आदि पराशक्ति हैं।
और शिव वो हैं जो कि हिल ही नहीं रहे हैं, जो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, इनकी तो इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। पर इन सब चीज़ों को चलाएगा कौन? इन ट्रांसमीटर या फिर जनरेटर कौन है, मतलब जनरेटर क्या, ट्रांसमीटर कौन है इन सब का? वो मशीन कौन है जो कि इस कनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को चला रही है? ठीक है, तो हमने उन्हें गणपति कह दिया। अब कहने के लिए हम गणपति भी कह सकते हैं, बट गणपति यहाँ पे वही काम कर रहे हैं जो श्रीहरि कर रहे हैं। और प्लीज़ यहाँ पे ऑफेंड लेने की कोई बात नहीं है, हम यहाँ पे ऊर्जात्मक रूप से चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, दैट्स ऑल। ठीक है, अभी हम बात करते हैं देवी धूमावती के गणपति के बारे में। एक मिनट, नहीं ये धूमावती नहीं, आई एम रियली सॉरी, देवी छिन्नमस्ता के गणपति के बारे में। नंबर 6 पे देवी छिन्नमस्ता आती हैं। इन्हें दुर्मुखा गणपति या द्विमुखा गणपति भी कहा जाता है। इनके 4 हाथ होते हैं, स्क्रीन पे रहे आपके। ये नीले और हरे रंग के होते हैं एवं लाल कपड़े पहने होते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे देवी छिन्नमस्ता का रंग होता है। इनके हाथों में दांत रहता है, अंकुश रहता है, पाश रहता है और खप्पड़ रहता है, जो कि मणियों से भरा होता है। मणियों से देखिए, देव गणपति के पास जब भी आप गणपति जी के उसमें देखेंगे, चाहे वे 10 महाविद्या के ही क्यों ना हो और देवियां चाहे उग्र ही क्यों ना हो, गणपति जी के पास जब भी खप्पर रहेगा तो उसमें रक्त की जगह पे जो है वे मणि से ही भरे होंगे, क्योंकि उनका काम ही यही है कि वे भौतिक रूप में लेकर आ रहे हैं हर ऊर्जा को। क्योंकि जो 10 महाविद्याएं हैं वो स्वयं बहुत ही रॉ फॉर्म में हैं, माने कि वे बहुत ही रची बसी ऊर्जाएं हैं, वे कण कण में विराजने वाली ऊर्जाएं हैं, बट वो कोई एक स्पेसिफिक उसमें डायरेक्टेड नहीं है। माने कि उन्होंने धरती पर कोई आके जन्म नहीं लिया या फिर उन्होंने कोई क्रीड़ा या फिर कोई कर्म नहीं बनाया धरती पर, वो ऊर्जाएं हैं, ऊर्जात्मक स्तर पर ही हैं। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए जब हमने उन्हें धरती पे उतारना होता है तो हमने उन्हें बहुत ही भौतिक रूप में उतारना होता है। तो उस भौतिक कर्म के लिए हमें गणपति जी वो देते हैं, मतलब उनके हाथ में जो खप्पर रहता है वह रक्त से भरने के बजाय वह मणियों से भरा हुआ होता है, क्योंकि वह भौतिक चीज़ों में बदल रहे हैं, चीज़ों को वह हमें भौतिक रूप में करके दे रहे हैं। ठीक है, अब बात करेंगे देवी धूमावती के गणपति के बारे में, जिन्हें हम धूम्र गणपति भी कहते हैं, जो कि बहुत ही बूढ़े से दिखने वाले हैं। ठीक है, और उनका कलर जो है वो या तो काला रहता है या तो ग्रे कलर के रहते हैं वो। और उनके हाथ में उनके गले में मुंडमाला होती है। उनके 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक में कपाल होता है, एक में दंड होता है, ठीक है, एक में डमरू होता है, एक में वरा मुद्रा होती है। और हाँ 4 हाथ हो गए ना, हाँ जी 4 हाथ हो गए। ठीक है, और एक हाथ हाँ वरद मुद्रा में रहते हैं। ठीक है ठीक है, ओके। अभी आगे बात करते हैं हम हमारे बगलामुखी के गणपति जी के बारे में। ठीक है, बगलामुखी जी के जो गणपति हैं वे हरिद्रा गणपति हैं, जिनके 4 हाथ रहते हैं और अगेन ये पीले रंग के होते हैं। और इनके 4 हाथों में दांत, अंकुश, पाश और मोदक रहता है। ठीक है, अंकुश और पाश जो है ये भी इसीलिए रहता है क्योंकि ये जो हैं वे वाणी पर कंट्रोल करने वाले हैं। जो देवी हैं स्वयं ध्वनियों की देवी हैं देवी बगलामुखी, और वे हमारी शब्द हैं। ठीक है, वे हमारे शब्द हैं। तो जो हमारे शब्द हैं वो तभी काबू में आएंगे जब बुद्धि काबू में होगी, और बुद्धि अंकुश और पाश की मदद से ही काबू में की जा सकती है। अतः उनके हाथ में अंकुश और पाश रहता है, और मोदक वो हमें ललचाने के लिए रखते हैं ताकि हम उनके पास जाएं। ठीक है, और फिर आते हैं मातंगी के गणपति, जिन्हें नृत्य गणपति भी कहा जाता है, जिनके रहते हैं 4 हाथ। वे रहता है परशु, उनमें रहता है परशु, दांत, अंकुश और पाश, और वे कल्प वृक्ष के नीचे नृत्य कर रहे होते हैं और उनका रंग सुनहरा रहता है, पीला नहीं। ठीक है, और अब आते हैं हम अंतिम 10 महाविद्याओं की देवी पे, जो कि हैं कमलात्मिका, जिनके गणपति जो हैं वे लक्ष्मी वल्लभ गणपति हैं, जिन्हें श्री गणपति भी कहा जाता है। और इन्हें इनके साथ में जो आपको दिख रही हैं ये दोनों स्त्रियाँ, ये इनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि है या बुद्धि सिद्धि, आप जो भी कहना चाहें। ठीक है, और ये सफ़ेद रंग के होते हैं। इनके 8 हाथ होते हैं, जिनमें अनार, तलवार, अंकुश, पाश, तोता, खप्पर, मन्नत वृक्ष की लता, ठीक है, माने कि कल्प वृक्ष की लता, और वरद मुद्रा होती है। ठीक है, और ये क्यों होती है? क्योंकि हम सब जानते हैं लक्ष्मी का जो रूप है, जो महालक्ष्मी की जो ऊर्जा है वह स्वयं ही कमलात्मिका से है। ओके, तो अभी बात करेंगे देवियों के ग्रहों के बारे में। काली जो है देवी काली, वे शनि ग्रह पे विराजमान होती हैं और इनका ग्रह शनिदेव हैं।
और देवी तारा जो हैं वे गुरु के लिए मानी जाती हैं, अतः वे ज्ञान देती हैं। और देखिए यहाँ पे शनि जो हैं वे काली के हैं, क्योंकि काली जो है वे समय से परे है। और शनि देव जो हैं वे मुक्ति दिलाने वाले हैं, वे 12वें घर में विराजते हैं। जब कुंडलियों की बात होती है तो उनका अपना पर्सनल घर 12वां घर है। और जो शनि है वे अंत में जब पहली बार कुंडलियां सेट होने लगी थी तो सब ग्रह सबसे ऊपर जाने के लिए लड़ रहे थे, मतलब आपस में युद्ध कर रहे थे एक एक करके। तो शनि देव जो है वो सबको एक एक करके हराया था उन्होंने, और वे अंतिम मोक्ष ग्रह में प्रवेश किया था उन्होंने, जो कि 12वां ग्रह। और वहाँ पे देवी काली को उन्होंने शांत किया था। हरा तो सकते ही नहीं थे, ठीक है, हरा तो सकते नहीं थे। हाँ, देवी काली ने युद्ध के लिए चैलेंज ज़रूर किया था, पर शनिदेव ने अपनी बुद्धिमत्ता से देवी को शांत किया था। अतः शांत ऐसा नहीं कि जैसे महादेव ने शांत कर दिया और पार्वती माता बना दिया, नहीं नहीं, मातृत्व के स्वरूप में शांत किया था, ठीक है। तो अतः वे उन्होंने शनिदेव को अपने ग्रह के रूप में एक्सेप्ट किया। और शनिदेव जो है वे मुक्ति दिलाने वाले हैं, क्योंकि ये कर्म काटते हैं हमारे, वे कर्म फलदाता ही इसलिए हैं क्योंकि वे कर्म काटते हैं। और जब सारे कर्म खत्म हो जाएंगे तभी तो हम मुक्ति की तरफ जाएंगे ना। धीरे धीरे जैसे कर्म कम होते जाएंगे हम मुक्ति की तरफ जाते जाएंगे, और जिस दिन पूरे कर्म खत्म हो गए उस दिन तो मुक्ति मिल जाती है, ठीक है। इसलिए शनिदेव काली के हैं। और तारा क्योंकि ज्ञान देने वाली देवी हैं। देखिए तारा के भी 2 स्वरूप आते हैं, जैसे कि हम बात कर चुके हैं देवी तारा के एपिसोड्स में कि देवी तारा एक सौम्य रूप में है और एक उग्र रूप में है। तो देवी तारा जो है जब सौम्य रूप में आती हैं तो वे नील सरस्वती भी कई बार कहलाई जाती हैं, और वे एकदम बिल्कुल क्या कहते हैं उसे, मतलब बिल्कुल सरस्वती की जो प्रॉपर ऊर्जा ना बिल्कुल वैसी है। तो हमने ये शायद मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी ये बात की थी, देवी कमलात्मिका का वीडियो में सबसे लास्ट में मैंने एक कहानी सुनाई थी। वो कहानी थी ब्रह्मा जी की और शारदा की, ठीक है। तो शारदा जो थी वह हमेशा से ही गुरु को मिलनी थी, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए नील सरस्वती जो हैं वे जो कि तारा कहलाती हैं, वे गुरु को अपने उसमें धारण कर चुके हैं, गुरु की एनर्जी धारण कर चुके हैं, क्योंकि वे ज्ञान की देवी हैं। सरस्वती जहाँ भी बात आती है वह ज्ञान की देवी हैं, ये शारदा हैं। अतः ये गुरु की जो ऊर्जा है उसमें टैप इन करती हैं, क्योंकि ये आपको अक्सर ज्ञान प्रदान करने वाली हैं। जब उग्र रूप में होती हैं तब तो ये यूनिवर्स की एम्बॉडीमेंट बन के घूम रही होती हैं, फिर दैट्स अनदर थिंग, ठीक है। दैट्स लेट जस्ट लीव दैट थिंग फॉर तंत्र ओनली, ठीक है। बात करते हैं षोडशी की, जो तीसरे नंबर पर आती हैं, जिन्हें हम त्रिपुर सुंदरी भी कहते हैं। उनके लिए बुध हैं, ठीक है। उनके जो ग्रह हैं वे बुध हैं। क्योंकि अगर किसी ने नहीं देखा तो प्लीज़ जाओ देखो इस एग्जाम्पल को। मैं हर जगह नहीं बता सकती क्योंकि एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा है, बट अगेन ये हमें बुद्ध देती हैं, ये हमसे बुद्धि छीन के बुद्ध देती हैं। या तो कोई व्यक्ति बुद्ध हो सकता है, या तो बुद्धि या बुद्ध हो सकता है, ठीक है। बुद्धि जो है वो हमेशा मिडल वाली है, ठीक है, हमेशा उसी पे प्रॉब्लम है। देखिए हमारी सिचुएशन में देख लीजिए, मिडिल मैन पे सबसे ज़्यादा प्रेशर है, ठीक है। मिडिल चाइल्ड को कोई अटेंशन नहीं देता, मतलब बीच वाला बंदा हमेशा फंसता है, 2 नावों पे सवार हमेशा डूबता है, ओके। अगर आप या तो बुद्धू हैं या तो बुद्ध हैं, तभी आपका काम सरेगा जीवन में, क्योंकि बुद्ध को फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि क्या हो रहा है, उसके लिए तो सब वैसा ही है, क्योंकि है ही नहीं, ठीक है। और बुद्ध जो है, बुद्ध तो अब स्वयं बुद्ध देव जी को देख लीजिए, अब मैं क्या बोलूँ, ठीक है। उन्हें तो आत्मज्ञान हो चुका है, उन्हें तो क्या जानना है क्या नहीं जानना है, क्या फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से, वे तो सर्वगुण ज्ञानी हैं, ठीक है। तो ये हो गई देवी षोडशी की। अतः वे बुध ग्रह पे विराजमान है, अतः उनके अंदर बुध ग्रह की ऊर्जा विद्यमान है। अब देवी भुवनेश्वरी इनका ग्रह है चंद्र। अब क्यों चंद्र हैं? क्योंकि ये स्वयं भी मातृत्व के स्वरूप में हैं, ये पंच प्रकृति हैं, पूर्ण रूप से प्रकृति हैं। ये वह ऊर्जा है जो सारे संसार को चलाए रखता है, जो सारे संसार को चलाए रखती है। ये प्रेम की ऊर्जा है, ठीक है। आप इन्हें प्रेम की देवी भी कह सकते हैं, इन्हें कई बार राधा भी कहा जाता है। पंच प्रकृति में कौन आती हैं? दुर्गा, राधा, सरस्वती, लक्ष्मी, और अगर मैं भूल नहीं रही हूँ तो लेकिन ये एक देवी को भूल रही हूँ, आई एम रियली सॉरी, मैं जिसको भी भूल रही हूँ, ठीक है, पंच प्रकृति में। बट ये पंच प्रकृति में आती है, और इनकी जो पूर्ण रूप से इनकी जो ऊर्जाएं हैं वे इसी को समर्पित होती हैं, मतलब वे प्रेम को ही समर्पित होती हैं। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं बोलते जिसको आप और हम, एक होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, बट उसके अलावा वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक एरिया तक सीमित होती है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक एरिया तक सीमित होती है, बट इनर्शिया जो कि
उस प्लैनेट का जो कहीं और है गैलेक्सी में, कई कोसों मील दूर है, उसका इनर्शिया हमें यहाँ लगता है जब आप बस में बैठे होते हैं। अगर साइंस स्टूडेंट्स हैं, नहीं भी हैं, तो हम सब ने 10th में पढ़ा है कि इनर्शिया लगता है, ठीक है। जब हम बस में बैठे होते हैं तो बस अगर इधर जाती है तो हम इधर को डोल जाते हैं, उधर जाती है तो हम इधर को डोल जाते हैं। ये सब कुछ इनर्शिया की वजह से होता है। और इनर्शिया किस वजह से लगता है? इनर्शिया ही प्रेम की ऊर्जा है। बात करते हैं भैरवी की, तो भैरवी इकलौती देवी हैं जिनके 2 ग्रह हैं। इनका स्वरूप भी ऐसा है ना, क्योंकि देखिए 2 में मिलती हैं, बेसिकली तो 3 में मिलती हैं, 3 स्वरूप हैं इनके, बट 2 मेन है, एक उग्र एक सौम्य, ठीक है। तो ये गुरु और बुध दोनों पे विराजती हैं। ये ज्ञान भी देती हैं और बुद्धि भी देती हैं, क्योंकि ये आज्ञा चक्र पे विराजमान है। इस आज्ञा चक्र की नेचर ही ऐसी है भाई, कभी यहाँ घूम रहा होता है, कभी वहाँ घूम रहा होता है, जहाँ ना देखो वहाँ घूम रहा होता है। तो इसलिए इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। देवी के पास 2 ग्रह हैं, वे रहे बुध और गुरु, ठीक है, भैरवी के पास। अब बात करते हैं देवी छिन्नमस्ता की। राहु देवी छिन्नमस्ता पे विराजमान है। और छिन्नमस्ता कहाँ की देवी हैं, किस चक्र पे विराजती हैं? आपके थ्रोट चक्र पे, यानी कि आपके कंठ पे। गलत बोलोगे तो राहु छोड़ेगा नहीं। राहु हमेशा जब भी किसी को आता है सबसे पहले आपसे गलत बुलवाता है, ठीक है। जब भी दशा महादशा चलती है राहु की, तब सबसे पहले लोगों की ज़ुबान खराब होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखें, जब भी आपकी ज़ुबान खराब होगी, जाके सीधे देवी छिन्नमस्ता के मंदिर में माथा टेक के आओ और प्रार्थना करके आओ, राहु से शांति मिलेगी, मुक्ति नहीं, मुक्ति तो मिल नहीं सकती उससे। एनीवे, अब बात करते हैं देवी धूमावती की, जिनके जो ग्रह हैं वे केतु हैं, क्योंकि धूमावती स्वयं भी ऐसी ही हैं। वे कर्म काटने पर ज़्यादा, मतलब उन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया, उन्होंने अपना सर्वस्व दान कर दिया है। अतः उन्होंने अपने तन पर लगी चीज़ें भी दान कर चुके हैं, तब देवी जाके एक फटी हुई साड़ी में बैठी हुई हैं, ठीक है। एक फटी पुरानी साड़ी में देवी खुद को लपेटे हुए हैं अपना सब कुछ दान करने के बाद। तो अतः वे केतु की ऊर्जा को दर्शाती हैं, जो कि सब कुछ देने की बात करता है, ठीक है। और फिर बात करते हैं देवी बगलामुखी की, जिनके जो ग्रह हैं वे मंगल हैं, क्योंकि देवी बगलामुखी खुद भी उग्र हैं और उनका ग्रह भी अब उग्र ही हो सकता था, अदरवाइज काम कहाँ चलता। मतलब वे स्वयं भी उग्र हैं ना, अगर वे स्वयं, और वे पीला ही रंग पहनती हैं, कभी उससे निचली उसमें फ्रिक्वेंसी में आई नहीं, कभी नीले रंग की तरफ गई नहीं, तो वो शांत हुई नहीं कभी। अतः वे हर वक्त, क्योंकि उनमें इतनी ऊर्जा है, हर वक्त वे इतनी ऊर्जामान है, इसलिए मंगल, ठीक है। फिर आई मातंगी देवी। मातंगी जो हैं वे उनके उसमें सूर्य हैं, ठीक है, वो सूर्य की ऊर्जा हैं। देवी मातंगी सूर्य की ऊर्जा हैं, और मतलब वो ज्ञान नहीं बोल सकते हम, उन कला की देवी हैं। कला, ज्ञान एंड कला आर 2 डिफरेंट थिंग्स, ओके, गेट दैट। तो वे कला की देवी हैं, और क्योंकि वे कला की देवी हैं और तो उनका जो प्रकाश है वे कण कण में विराजमान है, ठीक है। अब हम अगर पूरे यूनिवर्स की बात करें तो I'm really sorry for this alarm. ओके, सो अगर हम यूनिवर्स की बात करें तो हर चीज़ में कला है, ठीक है। जिस तरह से अगर आप यूनिवर्स की, आपने कभी इंटरनेट पे जाके आप पिक्चर्स भी सर्च करोगे, हे भगवान कितनी खूबसूरत हैं वो पिक्चर्स, ओह माय गॉड, आई मीन दे आर सो ब्यूटीफुल। अगर वो आर्ट नहीं है तो मैं नहीं जानती फिर आर्ट क्या है, ठीक है। तो ये हर जगह पे विद्यमान है और सूर्य में सबसे ज़्यादा विद्यमान रहती हैं, ठीक है। अब कमलात्मिका, जिन देवी को 16 श्रृंगार पसंद है, उनके पास शुक्र ना हो तो मुझे डाउट होगा। तो इनके देव जो हैं, इनके ग्रह जो हैं वे शुक्र हैं। असुर गुरु शुक्र जो हैं वे कमलात्मिका के ग्रह हैं, वे महालक्ष्मी के ग्रह हैं, ओके। अब बात करते हैं इनके डायरेक्शंस के बारे में कि इनकी क्या क्या डायरेक्शंस रहेंगी। तो देवी काली की डायरेक्शन जो है वे उत्तर रहती है, उत्तर में बैठती हैं देवी काली। देवी तारा जो है वे ऊपर की ओर उद्धर्व स्थान पर रहती हैं, देवी तारा की डायरेक्शन ऊपर की ओर है। और षोडशी की डायरेक्शन जो है, या फिर त्रिपुर सुंदरी की डायरेक्शन उत्तर पश्चिम रहती है। जो भुवनेश्वरी हैं उनकी डायरेक्शन पश्चिम रहती है। भैरवी हैं उनकी डायरेक्शन हश्रीम रहती है, नीचे की ओर रहती है। जो हमारी छिन्नमस्ता हैं उनकी ईस्ट यानी कि पूर्व रहती है। जो हमारी बगलामुखी हैं वो साउथ यानी कि दक्षिण रहती है। जो हमारी धूमावती हैं उनकी उत्तर पूर्व रहती है। आई एम सो सॉरी अगर मैंने धूमावती और बगलामुखी में ऊपर नीचे कर दिया हो, मेरे को पता है, मैंने यहाँ भी लिखा था। जो हमारी क्या कहते हैं इनको, मातंगी हैं, वे दक्षिण पश्चिम में रहती हैं। और बची हुई जो डायरेक्शन है वे उसमें हमारी कमलात्मिका रहती हैं। एक मिनट,
मुझे याद नहीं, मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं है। वाओ, आई एम रियली सॉरी। मैं कमलात्मिका की डायरेक्शन नीचे डाल दूंगी, ठीक है। अदरवाइज आप अभी अपनी उस पर देख लीजिए, डिंग बज गई होगी ना, देख लिया होगा, ठीक है। ये है देवी कमलात्मिका की डायरेक्शन। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, मैंने यहाँ लिखा ही नहीं है एक्चुअली, माई बैड, आई एम रियली सॉरी। लेट्स मूव ऑन। और अब बात करते हैं देवी के विष्णु अवतार में। तो विष्णु अवतार के हिसाब से दो जो तंत्र हैं वे चलते हैं। एक तोड़ला तंत्र चलता है, एक गुयाती गु तंत्र चलता है। गुयाती गु तंत्र जो है वे तिब्बतियन तांत्रिकों का जो समाज चलता है उसे गुयाती गु तंत्र कहते हैं, और वे छुपी हुई चीज़ें हैं। वे ज़्यादा नहीं मतलब उनके बारे में ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि वे बेसिकली दीक्षा के रूप में ही दी जाती हैं, और मतलब उनके बारे में बात करना भी निषेध है। बट जितना हमारे पास है उतना निषेध नहीं है, तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। और जो तोड़ला तंत्र है वह आपको हमारे बंगाल के तंत्र में मिल जाएगा, ठीक है। या फिर मतलब हिंदू जिन्हें कहें, हिंदू तांत्रिक जो है वे तोड़ला तंत्र को ध्यान में रखते हुए चीज़ें करते हैं। तो अभी बात करते हैं कि विष्णु के कौन से अवतार देवियों के 10 अवतारों के साथ 10 महाविद्याओं के साथ दिखाए जाते हैं परस्पर, ठीक है। तो कृष्ण का तोड़ला तंत्र के अनुसार भी और गुयाती गु तंत्र के अनुसार भी काली के साथ संबंध बताया जाता है, क्योंकि काली को कृष्ण की ऊर्जा बताया जाता है, ठीक है। और दूसरी है देवी तारा, जिन्हें तोड़ला तंत्र के अनुसार जो कि मत्स्य अवतार के साथ रहती हैं, और गुयाती गु तंत्र के अनुसार वे श्री राम के साथ रहती हैं। क्योंकि तारा जो है वे अब काली क्यों रखी गई कृष्ण के लिए, दोनों तंत्रों के अनुसार काली इसलिए रखी गई क्योंकि काली जो हैं वे बिल्कुल, उनकी ऊर्जा ऐसी है कि वे कभी मतलब उन्हें आप नियमों में नहीं बांध सकते। और सेम गोज फॉर श्री कृष्ण। आउट ऑफ एवरी अवतार, आउट ऑफ एवरी 10 अवतार्स ऑफ श्री हरि विष्णु, आप सिर्फ श्री कृष्ण को नियमों में नहीं बांध सकते। श्री राम तो पूर्णतया नियमों में बंधे हैं, क्योंकि वो पुरुषोत्तम राम हैं, ठीक है। तो वो पूर्णतया नियमों में हैं, और उनके बाकी के जितने भी अवतार हैं वे भी किसी न किसी नियम में बंधे हुए हैं। पर श्री कृष्ण एक ऐसे अवतार हैं जो नियमों में नहीं बंधे हैं, अतः उनकी ऊर्जा काली के साथ जोड़ी गई है, ठीक है। और फिर दूसरे आते हैं, क्योंकि तारा को हमने क्यों मत्स्य अवतार के साथ रखा, क्योंकि देवी तारा जो है वे दो जगहों का ब्रिज है। जैसे हमने अभी बात की थी कि वे हिरण्यगर्भ के बाहर भी हैं, अंदर भी हैं। तो अब क्या कहा जाता है, हिरण्यगर्भ के जो बाहर की जो मतलब हिरण्यगर्भ जो है उसके ये, अगर ये हिरण्यगर्भ की वॉल है, ठीक है, तो इतना जो है अंदर की तरफ इतना पानी है। हमारा जो स्पेस है उसके चारों तरफ पानी है। फिर उसके बाहर एक और दुनिया है जहाँ पे कि काली रहती हैं, पर हिरण्यगर्भ की जो लाइन है उसके अंदर पानी रहता है। अतः जो ब्रिज है दोनों जगहों का, क्योंकि पानी के अंदर तो अब संसार होगा नहीं, ठीक है, उसके अंदर अपने जीव होंगे। तो हमारा जो यूनिवर्स है वो पानी के अंदर है। तो जो ये पानी है, क्योंकि इसको ध्यान में रखते हुए कि ये ब्रिज है दो जगहों का, एक बाहर का और अंदर का, तो उन्हें मत्स्य अवतार के साथ रखा गया। और फिर उन्हें श्री राम के साथ गुयाती गु तंत्र में क्यों रखा गया, क्योंकि देखिए श्री राम जो है वह मर्यादा पुरुषोत्तम है, और सेम गोज फॉर देवी तारा, क्योंकि वे उग्र होकर भी शांत हैं, ठीक है। हाँ, वे दोनों रूप में मिलती हैं, वे सौम्य रूप में भी मिलती हैं और उग्र रूप में भी मिलती हैं, ठीक है। तो वे दोनों रूप में होकर भी शांत हैं, अतः वे श्री राम के साथ भी विराजमान होती हैं गुयाती गु तंत्र में। ओके, अभी बात करते हैं परशुराम की। परशुराम कह रही हूँ, आई एम सो सॉरी, मैंने अभी भी वो कर दिया। देवी त्रिपुर सुंदरी की जो तोड़ला तंत्र के अनुसार परशुराम के साथ बैठती हैं, क्योंकि देवी त्रिपुर सुंदरी को कहा जाता है कि वे संसार की सब चीज़ों पर राज करती हैं, ठीक है। अतः वे परशुराम के साथ, क्योंकि संसार को चलाए रखने के लिए एक बहुत तीव्र ऊर्जा की ज़रूरत होती है, जो तीव्र ऊर्जा हर 10 अवतार में से सिर्फ परशुराम के पास है। उनका क्रोध वो इतना तीव्र है, वो हर चीज़ को काट सकता है, ठीक है। बट अगर सेम गोज फॉर गुयाती गु तंत्र में देखें तो इनके साथ कल्कि विराजमान होते हैं, क्योंकि कल्कि मिस्टेक है। मिस्टेक माने कि वे अध्यात्म को प्राप्त कर चुके हैं, वे आत्मज्ञानी हैं। आउट ऑफ मतलब ऑब्वियसली सभी यहाँ पे आत्मज्ञानी हैं, बट उनका आत्मज्ञान एक बहुत ही अलग और सबसे उच्चतम स्तर का जो आत्मज्ञान है वह कल्कि में विराजमान है। अतः उन्हें त्रिपुर सुंदरी के साथ रखा गया है, क्योंकि इस तरह का जो आत्मज्ञान है वह सृष्टि को चलाने के लिए आवश्यक होता है।
भुवनेश्वरी के साथ वामन अवतार रहते हैं तोड़ला तंत्र के अनुसार, और वराह अवतार रहते हैं गुयति गु तंत्र के अनुसार। वराह इसलिए क्योंकि हमारी धरती को निकाल के लेकर आए थे वराह अवतार जो थे, तो अतः भुवनेश्वरी को गुयाती तंत्र में वराह के साथ बिठाते हैं, और तोड़ला तंत्र में वामन के साथ इसलिए क्योंकि भुवनेश्वरी को हम मतलब इनका तोड़ला तंत्र वालों का मानना है कि जो भुवनेश्वरी हैं वो सारा संसार को चलाने वाली ऊर्जा है, राइट। तो उसमें सारे संसार को नापने वाले कौन थे? वामन अवतार। ओके, लेट्स मूव ऑन। भैरवी के साथ बलराम बैठते हैं तोड़ला तंत्र में, और गुयति गु तंत्र में नरसिंह बैठते हैं। अब ये बताने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना क्यों नरसिंह क्यों बैठते हैं, क्योंकि भैरवी उग्र भी हैं, ठीक है, भैरवी उग्र भी हैं, पर एट द सेम टाइम भैरवी श्री बलराम की तरह बल भी देती हैं, क्योंकि ये मूलाधार पर भी बैठती हैं, और जिसका मूलाधार स्ट्रांग है ऑब्वियसली उसके पास स्ट्रेंथ है, लाइक इमेंस स्ट्रेंथ। छिन्नमस्ता की बात करते हैं तो नरसिंह बैठते हैं इनके साथ तोड़ला तंत्र में, क्योंकि छिन्नमस्ता भी एक उग्र देवी हैं, और इनके साथ गुयाति गु तंत्र में परशुराम बैठते हैं, क्योंकि अगेन ये गुयाति गु तंत्र में भी उग्र देवी ही हैं। तो धूमावती के साथ वराह अवतार बैठते हैं, और तोड़ला तंत्र में वराह अवतार बैठते हैं, और गुयाति गु तंत्र में वामन अवतार बैठते हैं। वराह इसलिए क्योंकि देखिए देवी धूमावती को अनाहत की देवी कहा जाता है, एंड सेम गोज फॉर वराह देव, ठीक है। और वामन भी इसीलिए क्योंकि कहते हैं कि उनको इतना प्रेम था सारी सृष्टि से कि उन्होंने सृष्टि के अंदर गंगा बहाई, मंदाकिनी नदी को वो करके, मतलब जब चादर फाड़ी थी ना यूनिवर्स की, तो मंदाकिनी से कुछ जल की बूंदें, मंदाकिनी कह रही हूँ, हे भगवान मेरा क्या होगा, गबोधक सागर से दो चार बूंदें गिर गई थी, जिस वजह से गंगा त्रिलोक में बही थी, अतः उन्हें भी प्रेम का एक सिंबल माना जाता है। 8th नंबर पे देवी बगलामुखी आती हैं, जो कि तोड़ला तंत्र में भी और गुयाति गु तंत्र में भी कूर्म अवतार के साथ ही बैठती हैं। देवी मातंगी तोड़ला तंत्र में श्री राम के साथ बैठती हैं, क्योंकि श्री राम ने भी शबरी जी के जूठे बेर खाए थे, और देवी मातंगी को भी उच्चिष्ट भोजन यानी जूठा भोजन चढ़ता है। और बुद्ध बैठते हैं गुयाति गु तंत्र में, क्योंकि बुद्ध को अपने जीवन में बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। बेसिकली हमारा यहाँ पे मतलब है, वैसे ये गौतम बुद्ध नहीं है, मैं आपके लिए ये बात बता दूँ, ठीक है। ये हमारे दूसरे बुद्ध हैं जिन्होंने असुरों को ग्रंथ पढ़ने से रोक दिया था, हमारे वेद ग्रंथ पढ़ने से रोक दिया था, तो क्योंकि इन्होंने इसका इस्तेमाल किया था, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें, कैसे समझाऊं यार, मतलब इन्होंने डिस्ट्रैक्ट किया था असुरों को, ठीक है। इन्होंने असुरों को डिस्ट्रैक्ट किया, और डिस्ट्रैक्ट किस चीज़ से किया था? डिस्ट्रैक्ट किया था बेसिकली डिफरेंट चीज़ें दिखा के, या डिफरेंट कलाएँ दिखा के, या अपनी चलाकियाँ दिखा के, ठीक है। और वो सब कुछ जो है वह देवी मातंगी से आता है। अब कमलात्मिका जो है वे बुद्ध के साथ बैठती हैं तोड़ला तंत्र में, क्योंकि इन्हें सुपर शांत माना जाता है, और ये भी कहा जाता है कि बुद्ध को जब आत्मज्ञान हुआ था तब, हाँ अब मैं गौतम बुद्ध की बात कर रही हूँ, बुद्ध को जब आत्मज्ञान हुआ था तो उन्होंने कमलात्मिका से मदद ली थी। और जब हम दूसरे बुद्ध की बात करते हैं जो श्री हरि के अवतार हैं, तो उन्होंने भी एक्चुअली में कमलात्मिका से देवी से हेल्प ली थी माया क्रिएट करने में, ताकि वे असुरों को भटका सकें, ठीक है। और इनके साथ गुयाति गु तंत्र में बैठते हैं मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार इसलिए क्योंकि देवी कमलात्मिका को हर समय पानी से भिगोया जाता है, और पानी से कौन भिगा रहता है? मछली। सिंपल, ओके। मैं जानती हूँ वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे, मुझे लगा नहीं था इतनी लंबी होगी ये वीडियो, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, इसलिए मैंने कहा यार PDF देख लेना एक बार, ओके। एनीवेज, सो हम बात करेंगे अभी रुद्र अवतार के बारे में कि रुद्र अवतार कौन कौन से बैठते हैं, कौन कौन सी देवी के साथ। तो हमारी काली के साथ बैठते हैं महाकालेश्वर, देवी तारा के साथ बैठते हैं तारकेश्वर, देवी षोडशी के साथ बैठते हैं षोडेश्वर, भुवनेश्वरी के साथ भुवनेश्वर, भैरवी के साथ त्रिपुर भैरव या भैरवनाथ, ये काल भैरव, मतलब इनमें से कोई भी बैठ सकते हैं, ठीक है। और देवी छिन्नमस्ता के साथ दामोदेश्वर, बगलामुखी के साथ बगलेश्वर, धूमावती के साथ धूमेश्वर, मातंगी के साथ मातंगेश्वर, कमलात्मिका के साथ कमलेश्वर। अब बात करते हैं इनके काउंटर पार्ट की, यानी कि इनके भैरव की, कि ये जब पुरुष रूप में आती हैं तो कौन से भैरव इनके साथ होते हैं। तो देवी काली बैठती है महाकाल के साथ, यस,
महाकाल, क्योंकि देवी काली स्वयं भी काल हैं और वे काल से परे हैं। अतः काल का जो काल से परे जो राजा हैं वे उन्हीं के साथ बैठेंगी। अक्षोभ्य बैठते हैं देवी तारा के साथ, क्योंकि अक्षोभ्य का अर्थ होता है जो हिल ना सके, और देवी तारा एक ब्रिज है, तो ब्रिज का ना हिलना ही बेहतर है। ब्रिज हिलने लगेगा तो उसको पार कोई नहीं कर सकता, ठीक है। कामेश्वर, कामेश्वर अर्थात हर चीज़ में विराजमान सर्वाइवल की ऊर्जा। और अगर त्रिपुर सुंदरी जो कि हमारे यूनिवर्स की क्या कहते हैं उसे, हमारे यूनिवर्स की एम्बॉडीमेंट है, जो कि यूनिवर्स जिनका शरीर जो है वो यूनिवर्स है, वो अगर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट उनमें नहीं होंगे तो फिर हमारी सृष्टि होगी ही नहीं, ठीक है। फिर बात करते हैं हमारे क्या कहते हैं उन्हें, देवी भुवनेश्वरी की, जो कि बैठती हैं सदाशिव या त्रयंबक के साथ, क्योंकि अगेन त्रयंबक जो हैं वे समझ लो, ठीक है। सदाशिव जो हैं वे इससे परे के हैं। जैसे वो बात करते हैं कण कण में होने की, कण कण में जो शिव हैं वे सदाशिव कहे जाते हैं। और सेम गोज फॉर देवी भुवनेश्वरी, क्योंकि देवी भुवनेश्वरी प्रेम की देवी हैं तो वे कण कण में होंगी, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। और जो हमारे भैरवी हैं उनके साथ दक्षिणामूर्ति बैठते हैं, क्योंकि दक्षिणामूर्ति जो हैं वे स्वयं भी क्या कहते हैं उसको, ज्ञान के देवता हैं। देवता नहीं, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ज्ञान के भगवान हैं। अगर आप उनकी पिक्चर देखेंगे तो हम इस बारे में भगवान महादेव के इन सारे रूपों के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। बट अभी फटाफट से फास्ट फॉरवर्ड रूप में सुन लो, ठीक है। फिर आते हैं छिन्नमस्ता के साथ कंबंद बैठते हैं, जो हमारे बगलामुखी देवी हैं, उनके साथ मृत्युंजय या महारुद्र बैठते हैं। अब रुद्र क्योंकि ध्वनि के भगवान हैं तो अब ध्वनि की देवी के साथ ही बैठेंगे, और किसके साथ बैठेंगे, सही कहा ना। एंड धूमावती के कोई भैरव नहीं है क्योंकि वे विधवा हैं। मातंगी के साथ बैठते हैं मातंग या एक वक्त्र, और कमलात्मिका के साथ बैठते हैं नारायण या फिर श्री हरि, क्योंकि माँ लक्ष्मी है भाई, उनके गले में तो कौतुभ मणि भी है, ठीक है। एंड आई गेस दैट वाज ऑल राइट। लेट मी चेक प्लीज, let's not make it harder than this. Okay, it's done. So अभी हम हाँ ये डन हो चुकी है। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन या फिर अगर आपको मेरे से पर्सनली स्तर पे जुड़ना है तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको मुझसे कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना है, आपको मेल जो है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आराम से मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको हाँ, अगर आपको मुझसे कोई पर्सनल कांटेक्ट करना है या फिर अगर आपको मुझे डेली डीएम करना है तो आप डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं। मैं सवालों के जवाब दे देती हूँ, पर मैं वहाँ पे बहुत एक्टिव नहीं रहती हूँ क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में बहुत बिजी हो चुकी हूँ, कुछ ज़्यादा ही, ठीक है। और मेरे एग्ज़ाम भी पास आ रहे हैं तो आई हैव टू स्टडी, येस, एंड आई एम स्टडिंग, ओके। एनीवे, ये मत पूछना मैं क्या स्टडी कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं बताऊँगी एटलीस्ट तब तक तो मुझे शांति रहने दो, जब तक कि मेरा एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाते। Anyway, that was all for today's video. So stay safe, stay alive. I was just joking. Anyway, I will see you next time, guys. See you.